फिर दोस्तों कैसे आप सब, आइए कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार में सेनापति सैनिकों के साथ होता है और जंगल में शिकार का पीछा करते करते उसके सैनिक साथी सेनापति से भी उससे दूर रह जाते हैं और हिरण का वो शिकार कर रहा था। पीछा करते करते हिरण उसको बहुत दूर तक ले जाता है और एक जगह ऐसी आती है जहां पर आने के बाद वो वापस आने का रास्ता भूल जाता है। राजा बहुत देर तक परेशान होता है और भूखा प्यासा राजा सोने का निकला और शाम होने को है और बहुत प्यासा है, बहुत भूखा है। तभी उसे लकड़ी काटने की आवाज सुनाई देती है। उसे कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता तो लकड़ी की आवाज की तरफ वो जाता है। जाते हुए वो एक देखता है कि एक लकड़हारा है, लकड़ी काट रहा है। लकड़हारा राजा को देख करके नीचे उतरता है और राजा से पूछता है कारण आने का। राजा बताता है कि मैं शिकार का पीछा करते करते आया हूँ, लकड़हारे के पास एक सूखी रोटी पास वो राजा को खिलाता है। राजा को रोटी अमृत के समान लगती है और उसकी थैली में थोड़ा सा पानी होता है, वो पानी राजा को पिलाता है। राजा बहुत खुश होता है और लकड़हारे के साथ जो है वो वापस आता है। लकड़हारे को जो भी रास्ता पता था वो वापस आता है। लकड़हारे को अगले दिन अपने दरबार में बुलाता है और लकड़हारे की जो है इस कार्य पर बहुत प्रसन्न होता है, उसका एहसानमंद होता है। उससे पूछता है कि क्या चाहिए और तुम क्या करते हो। बोला कि मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए बहुत दूर तक जाता हूँ, मुझे अगर लकड़ी का कोई बाग मिल जाए तो अच्छा होगा। तो राजा उसे जंगल के किनारे उसके घर के पास ही एक लगभग 500,000 पेड़ों का एक लकड़ी का बाग उसको पेड़ों का बाग दे देता है। लकड़हारा सोचता है कि लकड़ी काटूंगा और बेचूंगा तो मुझे भी ज्यादा मेहनत पड़ेगी, क्यों ना इस लकड़ी का कोयला बना के बेचूं। तो वो अब लकड़ी का कोयला बना के बेचने लगा। उसका जीवन यापन अच्छे से होने लगा। जहां उसको एक जोड़ की रोटी नहीं मिलती थी उसका घर ठीक से चल रहा। कई दिन बीत गए, बहुत सारे पेड़ मिले थे उसको, कई साल बीत गए। धीरे धीरे पेड़ जो है वो कम होते चले गए। जब उसके बगीचे में 10 से 15 पेड़ 20 पेड़ रह गए तो जो है एक बार बहुत बारिश हुई। जब वो आग लगा रहा था कोयले के ढेर में, लकड़ी के ढेर में कोयला बनाने के लिए, तो बहुत बारिश हुई। लगभग कई महीनों तक बहुत बारिश हुई और वो कोयला बनाने में असमर्थ था। उसके बाद उसके मन में आया कि क्या क्यों ना जो है केवल लकड़ी से ही को ही बेच करके कुछ पैसा कमाया जाए, क्योंकि कोयला बिक नहीं रहा था और फिर उसकी स्थिति पुराने लकड़हारे जैसी हो गई थी। उसका जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी और उसके लिए फिर से जून का खाना करने में समस्या थी। तो उसने लकड़ी का ढेर उठाया और बाजार में गया। जब वो बाजार में जाता है तो एक व्यापारी उसको मिलता है और व्यापारी से कहता है कि लकड़ी की साहब आप मुझसे ले लीजिए। तो वो व्यापारी कहता है लकड़ी तो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है, और इस लकड़ी की कीमत मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, ठीक है। तो वो लकड़हारा कहता है कि लकड़ी जिसकी कीमत 5 रुपए भी नहीं है, ये आदमी 100 रुपए दे रहा है। उसने कहा लकड़ी मैं आपको बिना किसी पैसे के साथ दे दूंगा, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि आप 100 रुपए में लकड़ी क्यों मांगना चाह रहे हैं। छोटा सा लकड़ी का गट्ठर था। उसने कहा मुझे दे दो तो बताता हूँ। वो लकड़ी का गट्ठर उसको देता है और बताता है कि ये लकड़ी जो है चंदन की लकड़ी। वो लकड़हारा बिल्कुल जो है परेशान हो जाता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि उसे समझ आता है कि बताइए राजा ने मुझे चंदन की लकड़ी का बाग दिया था और मैंने इस लकड़ी के को जो है कोयला बना के बेच दिया। और उसके पास जो बाग बचता है उस लकड़ी चंदन की लकड़ी से उसका पूरा जीवन बहुत अच्छे से कट जाता है। इस कहानी का जो मुख्य लक्ष्य है आपको सुनाने का, उसका कारण केवल इतना है दोस्तों कि हमारा जीवन भी हमें ऐसा ही मिला हो। जो बच्चे जो है आप जो पढ़ाई का आपका समय है, ठीक है, जो आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा जीवन है वो भी हमें सोने का ही जीवन मिला हुआ है, चंदन की लकड़ी के जैसा ही जीवन मिला हुआ है। लेकिन हम इधर उधर अपना समय बर्बाद करके, मोबाइल खेल करके या बाकी सारी चीजें देख करके, दोस्तों के साथ या इधर उधर की बातें करके, समय बर्बाद करके, पढ़ाई ना करके अपना समय जो है खराब करते रहते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें ये सोचना है कि अगर हम भी उस लकड़हारे की तरह, भगवान ने तो हमको जो है जो समय दिया है वो हमारा गोल्डन पीरियड है, ठीक है। और अगर अभी भी आज इस कहानी को सुनने के बाद आपको लग रहा है कि हम
इस समय को बचा लें, इस समय को पढ़ाई में प्रयोग कर लें, सोने में ना खर्च करके जो है कोयले के भाव, सोने में सुख मिलता है उसको हम कोयला कह सकते हैं, कोयले के भाव ना बेच करके अगर हम इसको सोने के भाव, चंदन के भाव बेचना चाहते हैं या उसका भाव चाहते हैं चंदन जैसा मिले, तो हमें ये समय जो है अच्छे कर्मों पे, सत्कर्मों पे लगाना होगा, पढ़ाई पे लगाना होगा जो है, और सकारात्मक सोच पर लगाना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमको भगवान ने बहुत सा समय दिया है जो हम सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ एक कहानी आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें।